वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्री कंसेप्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेफिक्सिम टेबलेट के बारे में। आज हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन, इसके ब्रांड नेम, यूजेज, डोज क्या होती है, प्रिकॉशन क्या लेने चाहिए और इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है अगर हम इसे ज़्यादा यूज करें तो। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि दवाओं की अधूरी जानकारी बहुत ही घातक होती है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सेफिक्सिम एक प्रकार की एंटीबायोटिक है जो कि टेबलेट, सिरप, सस्पेंशन व डिस्पर्सिबल टेबलेट के रूप में अवेलेबल रहती है। अगर हम इसके बारे में डिटेल में देखें तो ये एक प्रकार की थर्ड जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में काम आती है। दोस्तों, यह मेडिसिन बैक्टीरिया की सेल वाल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है और इससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों, किसी भी मेडिसिन के अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांड अवेलेबल होते हैं। इसके कुछ कॉमन ब्रांड हैं ज़ीफी 200, टॉप सेफ, ऑरफिक्स, सेफ स्पान, सेफिक्स, टैक्सी, एसिजिम, सेफमा, टैक्सिम ओ एंड महासेफ 200। इनमें से आप किसी भी ब्रांड को काम में ले सकते हैं और दोस्तों, इन सब का यूज़ एक ही प्रकार का है। दोस्तों, इसको आप जेनेरिक फॉर्म में जो दवा आती है उसके रूप में भी काम में ले सकते हैं, वो आपको मार्केट में सस्ती अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों, अगर हम इसकी डोजेज फॉर्म के बारे में बात करें तो ये मार्केट में टेबलेट के रूप में अवेलेबल है। दोस्तों, इसकी जो टेबलेट आती है उसकी स्ट्रेंथ 200 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम व 50 मिलीग्राम की डिस्पर्सिबल टेबलेट के रूप में अवेलेबल रहती है। इसके अलावा ये सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल रहती है। दोस्तों, अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला यूज देख लेते हैं ओटाइटिस। दोस्तों, ओटाइटिस का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कान में सूजन आ जाए या फिर कान में इन्फेक्शन होने की वजह से कान बहने लग जाए, कान में दर्द हो, साथ ही मरीज को बुखार है या फिर चक्कर आना चालू हो जाए तो उसे हम ओटाइटिस कहते हैं और डॉक्टर द्वारा ओटाइटिस कंडीशन में भी सेफिक्सिम टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगला यूज देखते हैं हम। इसका यूज साइनोसाइटिस में भी किया जाता है। दोस्तों, साइनोसाइटिस में नाक में जो साइड में साइनस होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है जिससे कि नाक में पानी भर जाता है, नाक में दर्द होता है, गले में खारापन रहता है, साथ ही मरीज के सिर दर्द रहता है, तो वहाँ पे भी ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका अगला यूज देखते हैं हम, टॉन्सिलाइटिस। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस के अंदर टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, गले में दर्द होता है और अगर ज़्यादा सूजन रहती है तो मरीज को बुखार तक आ सकता है, तो वहाँ पे भी सेफिक्सिम टेबलेट को इन्फेक्शन को दूर करने के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, अगर हम सेफिक्सिम का अगला यूज देखें तो वो है चेस्ट व लंग से संबंधित बीमारियां, यानी कि ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर एल्वियोलाई में इन्फेक्शन। दोस्तों, न्यूमोनिया यानी कि फेफड़ों में जब अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे भी सेफिक्सिम टेबलेट को डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। दोस्तों, सेफिक्सिम का अगला यूज है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यानी कि जब कभी भी किसी मरीज के पेशाब में जलन होती है या फिर पेशाब की थैली में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे सेफिक्सिम टेबलेट को दिया जाता है। इसका अगला यूज है फीमेल के अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर वाइट डिस्चार्ज में रहता है। दोस्तों, जब कभी भी वाइट डिस्चार्ज फीमेल में होता है तो सेफिक्सिम की 400 mg की सिंगल डोज दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मेल के अंदर टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो, स्वेलिंग हो जाए टेस्टिस में, तो भी सेफिक्सिम टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ये जनरली नॉर्मल ही है और इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट है गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस। दोस्तों, माइल्ड गैस्ट्रिक अपसेट होता है जिसके अंदर डायरिया, एब्डोमिनल पेन या फिर एब्डोमिनल अपसेट हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट हम इसका साइड इफेक्ट देखते हैं, वो है नोजिया और वॉमिटिंग। दोस्तों, कभी कभी इसकी वजह से अर्टिकेरिया यानी कि स्किन पे
रेसेज और खुजली चलना हो सकता है। साथ ही पेशेंट के अंदर हेडेक और डिजीनेस की संभावना भी रहती है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और इस दवाई को रोक दें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर कोई मरीज पेनिसिलिन व सिफेलोस्पोरिन से एलर्जिक शो करता है तो इस दवा को उसे नहीं देना चाहिए। दोस्तों इस दवा को प्रेगनेंसी के समय दे सकते हैं, बाकी जब कभी भी इस दवा को प्रेगनेंसी में दें तो हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर ही देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी पेशेंट के अंदर रीनल इम्पेयरमेंट है तो वहाँ पे भी इस दवा को प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जब कभी भी आप एंटीबायोटिक दवा किसी मरीज को दें या फिर लें तो हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी डोज के बारे में तो एडल्ट डोज के रूप में इसकी डोज 200 मिलीग्राम रहती है और उसे हम 2 समय ले सकते हैं, यानी कि सुबह और शाम यानी बीडी टाइम में ले सकते हैं। दोस्तों इसको 3 to 7 डेज तक लिया जाता है। दोस्तों इसकी जो डोज की ड्यूरेशन है वो इन्फेक्शन की सीवियरिटी या फिर टाइप ऑफ इन्फेक्शन पे डिपेंड करती है। दोस्तों इसे हमेशा खाना खाने के बाद ही लिया जाना चाहिए। बच्चों के लिए ये सिरप वो या फिर 100 मिलीग्राम डिस्पर्सिबल टेबलेट के रूप में रहती है और बच्चों में ये 8 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। दोस्तों इसे बिलो 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड के आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देना चाहिए। दोस्तों किसी भी एंटीबायोटिक को लें तो आपको जितने दिनों के लिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं या फिर आपको जितनी डोज लेने की आवश्यकता है और डॉक्टर ने जितनी दवा लेने के लिए बोला है आपको उतनी दवा हमेशा लेनी है, यानी कि उसकी डोज को आपको स्किप भी नहीं करना है, छोड़ना भी नहीं है और उसकी डोज को ओवरडोज के रूप में भी नहीं लेना है। क्योंकि एंटीबायोटिक्स जब कभी भी ओवरडोज या फिर कम डोज में ली जाती है तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो हम चाहते हैं कि 100% किल हो वो 100% किल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। और जब कभी भी ऐसा इन्फेक्शन दोबारा बॉडी में हो जाता है तो उस समय अगर वही एंटीबायोटिक हम वापस लेते हैं तो रेजिस्टेंस की वजह से वो बीमारी हमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो हमेशा एंटीबायोटिक की डोज डॉक्टर की सलाह के अनुसार और उतनी मात्रा में जितनी डॉक्टर ने लिखी है वो अवश्य लें। दोस्तों इसके अलावा हमने दवाओं से संबंधित काफ़ी वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट, सिट्रजिन टैबलेट, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट और कफ सिरप के बारे में। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर आप क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी सेफेक्सिम टैबलेट के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहें। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।